तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी सिंगल डॉट्स ब्लाउज की। इसके लिए पहले एक सीधी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, जिससे कि आपके कपड़े अगर टेढ़े हो तो वो कट के साइड हो जाए। उसके बाद 1/2 इंच पे एक दाग लगाइए, उसे भी स्ट्रेट कर लेना है। ये 1/2 इंच पे दाग मैंने क्यों लगाए मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद लेनी है इसकी लेंथ 14 इंच है। उसमें 1 इंच मार्जिन करना है, 15 इंच। और नीचे जो हमने 1/2 इंच पे दाग लगाया वो 1/2 इंच यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लेंथ से। अब एक सीधी लाइन लगा ले। उसके बाद अब हमें शोल्डर का नाप लेना। आप चाहे तो नीचे से भी शोल्डर का नाप ले सकते हैं या फिर इस साइड से लीजिए। हमने ब्लाउज के नाप से शोल्डर लिया है। शोल्डर का नाप 10 इंच था, उसमें 1/2 इंच बढ़ा के लेना है सिलाई के लिए। अगर बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें 1.5 इंच कम कर दीजिए। 5.5 पे दाग लगा लिया। इधर भी एक 5.5 पे दाग लगा लीजिएगा। उसके बाद अब आर्म होल, जो कि 32 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, तो 5 इंच पे आर्म होल का दाग लगेगा। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद अब चेस्ट हमारा 32 है, तो चेस्ट 32 का चौथा भाग लेना है 8 इंच। उसको फिर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 8 इंच पे दाग लगा लिया। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। आप अपने अनुसार 1.5 इंच या 2 इंच का भी या 1.25 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। उसके बाद इसी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद अब आते हैं कमर की तरफ। कमर हमारी 28 इंच है, तो 28 का चौथा भाग 7 इंच पे दाग लगाइएगा। और 2 इंच डॉट्स के लिए, क्योंकि ये सिंगल डॉट्स है, तो पफ के लिए 2 इंच का लगेगा। और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब इस लाइन से उस लाइन को मिला देंगे। इस तरह से लाइन को मिला दीजिएगा और इस लाइन से इस लाइन को मिला दीजिएगा। उसके बाद आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है फ्रंट पल्ले के लिए। और क्योंकि गला डीप है, तो गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है। उसके बाद लाइन मिला दीजिएगा और इधर आर्म होल वाली लाइन को भी मिला देना है। अब आते हैं आर्म होल की गोलाई किस तरह से लेना है। 1/2 इंच जो अंदर किया, उससे 1 इंच पे अंदर के पल्ले की लिए गोलाई लेना है। और बैक पार्ट के लिए आपको 1/4 इंच पे इस तरह से गोलाई लगा देनी है। 1 इंच वाली गोलाई को अंदर वाली लाइन से मिलाना है और उससे जो 1/4 इंच ऊपर लिए हैं उससे बाहर वाली लाइन पे मिलाना है। अब 1/2 इंच नीचे डाउन करके मिलाना है, क्योंकि इससे जो हमारे आर्म होल में झोल या जो फुलान आता है, कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, वो कट के हट जाता है। अब हमें गले का नाप लेना है। चूँकि ये डीप गला है, इसलिए हमें 2.25 इंच पर नाप लगा देना है। इससे आपके शोल्डर गिरने में समस्या नहीं आएगी। और आगे का गला 7 इंच पे है। हमने टेढ़ा गले को नापा था, इसलिए टेढ़ा ही दाग लगा रहे हैं। अगर आप सीधे गले का नाप लें तो सीधा ही दाग लगाइए। और गले की फैलाव आप अपने अनुसार दे सकते हैं। सीधी लाइन मिला दीजिए। मैंने अपने गले को 2.25 इंच पे रखा है। आप चाहे तो 2.5 इंच पे भी कर सकते हैं। अब इसकी गोलाई कर दीजिएगा हल्के हाथों से। अब नीचे डाट्स पॉइंट के लिए हमें दागी लेना है। क्योंकि ये 32 इंच का है, तो इसमें 4.25 इंच पे डाट्स के लिए दाग लगेगा।
जिसमें 1 इंच इधर और 1 इंच इधर मिला के आपका 3.25 इंच पे फिक्स डाट रह जाएगा। इस लाइन को अब हमें डॉट पॉइंट लेना है। चूँकि ये ब्लाउज से लिया गया है तो 10 इंच पे डॉट पॉइंट है, तो इसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का 10 पे ही हो, आप अपने बॉडी मेजरमेंट से भी नाप सकते हैं। अब इस लाइन को मिला दीजिएगा 1 इंच इधर लेके और 1 इंच इधर लेके। ये साइज़ के अनुसार बढ़ता जाता है। अगर साइज़ कम है, इससे कम है तो कम डाट लगेंगे, और इससे साइज़ अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डाट लगेंगे। अब इस डाट वाली लाइन को हमें ऐसे तिरछा करके मिलाना है। अब आपको लगेगा कि तिरछा क्यों मिलाना है, तो ये मैं बताती हूँ। ये तिरछा इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि जब डाट बनेगा तो सीधा अगर आप कटिंग कीजिएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, और अगर ऐसे कटिएगा तो आप स्ट्रेट एकदम बनेगा। अब इसकी कटिंग कर देना है। अब इसकी कटिंग हो गई है दोस्तों फर्स्ट पल्ले की। अब इस तरह से इसका डाट लगाना है, ये इस तरह से सिला जाएगा। उसके बाद अब आते हैं बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। बैक पार्ट में फोल्डेड साइड अपनी ओर करिएगा और ओपन साइड दूसरी तरफ। अब फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर अच्छे से रखना है। इसे अच्छे से कपड़े पर जमा लीजिएगा ताकि हिले नहीं अच्छे से। पहले फ्रंट पल्ले में कट लगा लीजिए। जहाँ जहाँ आपने डाट लगाना है, फिटिंग का निशान है, उस जगह पे आप पहले कट लगा लीजिए ताकि स्टिचिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद इसे कपड़े पर रखकर अच्छे से जैसे कटा हुआ उस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। और नीचे जो हमने 1/2 इंच बढ़ा कर लिया था उस कपड़े को मोड़ लीजिएगा, उसके बाद ही ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि हमें बैक पल्ले में 1 इंच का ही मार्जिन नीचे बढ़ाना रहता है। इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रंट पार्ट को हटा दीजिएगा। ड्रॉ कर लिया, अब फ्रंट पार्ट को हटा देना है। उसके बाद हमें एक बार फिर से नाप के देखना है कि हमारी लेंथ 15 इंच है या नहीं। तो इंची टेप को लेकर शोल्डर से हमें नीचे नापना है। हमारा ये 15 इंच है। क्योंकि कपड़े जमाने के समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अब बैक गला हमारा 11 इंच पे है। हमने इसका तिरछा निशान नाप लिया था, इसलिए हम तिरछा ही इसमें भी नापेंगे। ये हम 2.25 इंच पे गले का फैलाव दे रहे हैं। 2.25 से ज़्यादा आप नहीं दीजिएगा, ये अपने अनुसार दीजिएगा, क्योंकि अगर बढ़ाइएगा तो आपको शोल्डर गिरने की समस्या आएगी। मैंने 2.25 इंच पे इसमें दाग लगाया है। अब इसे मिला देंगे ऊपर शोल्डर की तरफ। अब इसकी डाट 4.25 इंच पे लेना है।
और जितना हमारा ब्लाउज का लेंथ है उसके अनुसार हमें ऊपर की लंबाई लेना है डाट्स का। तो मैंने 4.5 इंच पे लिया है। अब 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, कि फ्रंट पल्ला में हमने 2 इंच का डाट पॉइंट लिया था और बैक पल्ला में हमने 1 इंच का डाट पॉइंट लिया है, 1/2 इधर 1/2 इधर। अब हमें इस डाट पॉइंट को मिला देना है। अब हमें कमर का नाप ले लेना है। कमर हमारी 28 इंच की है तो 7 इंच पे दाग लगाइएगा और 1 इंच डाट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन, और बाकी बचे हुए कपड़े को काट के निकाल दीजिएगा। बचा हुआ कपड़ा क्योंकि आगे 2 इंच का डाट पॉइंट था। अब एक ये दाग मिला दीजिएगा। अब गले की गोलाई दे दीजिएगा। इस तरह से गले की गोलाई दे दीजिएगा। अब हमारे बैक पल्ले की ड्राफ्टिंग हो गई है और थोड़ा गला भी नाप लीजिएगा क्योंकि जमाने के टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब इसकी कटिंग कर दीजिएगा। स्लीव्स की कटिंग मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ये बहुत ही इजी मेथड से सिंगल डॉट्स ब्लाउज की कटिंग है। अब हमारे फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पल्ला और ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया है। दोनों की कटिंग हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फ्रंट पल्ले की आर्म होल की छटाई कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से इसकी गोलाई को छाट दिया।